नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के नरपतगंज में मंगलवार को जनसुराज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी के आलाधिकारी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने कहा, जिस पार्टी के लिए हम लोग दिन रात एक कर पार्टी को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाए, उस पार्टी के आलाधिकारी ने छल कर वैसे व्यक्ति के हाथों टिकट दिया जो कभी जनसुराज की सदस्यता भी ग्रहण नहीं किए थे। कहा, 2 दिनों के अंदर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी इस विधानसभा के लिए निर्णय नहीं बदलते हैं तो हम सभी कार्यकर्ता पार्टी के सदस्यता से सामूहिक त्यागपत्र देंगे। आइए सुनते हैं विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के मुखारबिंद से। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहे खबर आपकी 24/24, सच के साथ सबके साथ खबर आपकी। बहिष्कार करते हैं, उम्मीदवार का बहिष्कार करते हैं। उम्मीदवार बदलो, नरपतगंज से उम्मीदवार बदलो। मामला यह है, मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्लाह हुआ। मैं जनसुराज का विधानसभा प्रभारी हूं। प्रशांत जी जो वादा किए थे, प्रशांत जी का जो विजन था कि मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा जो विधायक या सांसद रह चुका हो। दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा था कि मैं जमीन से जुड़े हुए लोगों को ही टिकट दूंगा, जो कमेटी संगठन का होगा, संगठन जिसको चुन के भेजेगी मैं उसे चुनाव लड़वाऊंगा। प्रशांत जी एक भी अपने वादे पे खरा नहीं उतरे, इसीलिए हम लोग आज प्रशांत जी के क्रियाकलाप को देखते हुए हम लोग पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। बस, धन्यवाद। कितने लोग हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं? हम सभी नरपतगंज प्रखंड के जितने भी विंग्स हैं, महिला विंग्स है, प्रखंड अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष है, सचिव है, महासचिव है, विधानसभा प्रभारी, जो भी है हमारे कमेटी में, संगठन में, हम सभी लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए आज आप लोगों के समक्ष तैयार हैं। पार्टी का जो विजन था, उस विजन पे प्रशांत किशोर जी खड़े नहीं उतरे। हम लोगों को बुला के आश्वासन दिया गया। हम लोगों का एक ही मांग था कि हमारे जो कमेटी संगठन से जो जुड़ा हुआ है, जो 3 प्रत्याशी, उस 3 में से आप किसी को भी उम्मीदवार घोषित कीजिए, हम आपके फैसले को स्वीकार करेंगे। लेकिन प्रशांत जी ने ऐसा नहीं किया, लैंडिंग उम्मीदवार दे दिया जो हम लोगों को स्वीकार नहीं है। बाकी बात रही हमारे संस्था और कमेटी की, तो हम 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अगर इसमें सुधार हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम सभी संगठन वाले सामूहिक इस्तीफा देंगे। आप लोग कब से भी इस पार्टी से जुड़े हुए थे? हम लोग अब पिछले 2 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं। नरपतगंज में कहीं नामो निशान नहीं था जनसुराज का, हम लोग यहाँ जनसुराज को खड़ा किए हैं। खड़ा करने के मतलब आप लोग कार्य कमेटी में कितने सदस्य होंगे? एक लमसम संख्या? लमसम हमारे नरपतगंज विधानसभा में 200 से 300 मेंबर है, कार्यकर्ता है। आज हम लोग जो ये नरपतगंज में ये हम लोगों का सभी जनसुराज परिवार का जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नरपतगंज विधानसभा जनसुराज पार्टी जो गलत निर्णय लिया है, टिकट देने का जो काम किया है, उसके विरोध में हम लोग नरपतगंज के जितना भी अनुमंडल, विधानसभा, प्रखंड के सभी कार्यकर्ता जो हैं उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मुख्य कारण है जो यहाँ के जो उम्मीदवारों को जो उन्होंने घोषित किए हैं, उन्होंने बताए थे कि जिस दिन हम लोग पैदल चल रहे थे उस दिन हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ पैदल चल रहे थे और अन्य दल के लोग जो झंडा ढो रहे थे वो उनके साथ नहीं थे, वैसे लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे नरपतगंज में आज 3 साल से जब पैदल चल रहे थे, उसी टाइम में हमारे नरपतगंज के जो प्रत्याशी बने हुए थे उसमें 3 प्रत्याशी थे, प्रियंकर सिंह उर्फ गब्बर सिंह, आकाश आनंद जी, प्रसेनजीत कुमार, और ये सभी ने जो प्रशांत जी का निर्णय लिया था, कई सभाएं करवाए, सभी सभाएं में उन्होंने अपना 3 प्रत्याशी योगदान दिए। योगदान देने के बाद में उनको पारिवारिक लाभार्थी कार्ड बनवाने का वादा किया, पारिवारिक लाभार्थी कार्ड बनवाए, गांव-गांव में घूम करके जनसुराज के विषय में सभी बातों को बताए। लेकिन हम लोगों को, सभी कार्यकर्ता को यह पता था हम लोगों में से 3 उम्मीदवार में से एक कोई उम्मीदवार जीत के आएंगे, लेकिन
सिर्फ 4 दिन पहले प्रशांत किशोर जी ने वादा जो किया था उस सभी बातों को भूल गए। कहाँ गया लाभ कार्ड, कहाँ गया फलना कार्ड, कहाँ गया जनसुराज का पार्टी। 4 बार हारा, 4 बार से विधायक, 80 साल की उम्र, जो सभी पार्टी से रिटायरमेंट है, वैसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है और टिकट लेकर के आकर के घर में सो गए हैं। और हमारी कोई कार्यकर्ता को न फोन न फान न कोई बहाना न कोई पता है कि कहाँ कोई उसका कैंडिडेट है कि कहाँ हम लोग कार्यकर्ता हैं, किसी को पता नहीं है। इसीलिए हम लोगों को ऐसे उम्मीदवार की जरूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि नरपतगंज विधानसभा में जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी है उसको बदला जाए। अगर बदलेंगे तो हम लोग इस पार्टी को ठोस कदम, पूरा से कदम कदम मिला करके काम करेंगे और जीतने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्टी को नहीं बदला तो इनका तीसरा भी कोई विकल्प नरपतगंज में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बस इतना ही कह करके मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद शाह है। मैं नरपतगंज प्रखंड से नरपतगंज विधानसभा प्रभारी हूँ। जनसुराज बात तो ये है कि पार्टी का जो स्लोगन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, उसमें हमको पार्टी आज जो कैंडिडेट को चयन कर हमारे सामने रखी है, वो सही लोग कैसे उनको नज़र आया, कैसे चुनाव किए, इस बात पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। साथ ही प्रशांत जी बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि 12,500 पूरे बिहार में जो परिवार है, जो राजनीति से बिलोंग करते आ रहे हैं, हम उन लोगों से छंट कर कैंडिडेट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे और जिसमें जाति, धर्म, पैसा और बाहुबली का कोई प्रधानता नहीं रहेगा। जो उनकी ये बातें यहाँ मिथ्या साबित हो रही है। आज वो प्रत्याशी चयन के दरमियान किन बातों को ढूंढकर ऐसे प्रत्याशी को सामने किए हैं, ये हम लोगों के समझ से बाहर की विषय वस्तु हो गई है। तीसरी बात है कि आज हमारी संगठन जो अपेक्षा कर रही थी, हम लोग जनसुराज यहाँ आया, कोई पहचानने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। हम लोगों ने साथ संघर्ष करके खड़ा किया और किसी की इच्छा की उपेक्षा की जा रही है और संगठन के इच्छा की उपेक्षा की जा रही है। मूल बात ये है और इस वजह से हम लोगों में नाराज़गी है, घोर नाराज़गी है। और हम लोग चाहते हैं कि गलती हर इंसान से हो सकती है, हर संगठन से हो सकती है, क्योंकि संगठन चलाने वाले लोग भी इंसान ही होते हैं। तो गलती अगर उनसे हुई है प्रत्याशी चयन में, तो उसको सुधारने का हम लोग मौका देना चाहते हैं कि आप 5 दिन का हम आप लोगों को समय देते हैं संगठन को कि 5 दिन के अंदर में इन बातों पर विचार कर प्रत्याशी को पुनः चयन करें और फिर हम लोगों के सामने लाएं। उसके बाद हम सब फिर पहले की भांति पुनर्स्थापित होकर काम को जारी रखेंगे। धन्यवाद। शायद कपिल सब्बल जी हैं, अगर वो भी आके उनके साथ आए और ये किसी भी तरह से अगर तर्कसंगत साबित कर दें कि जनार्दन यादव को नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र टिकट दिया जाना उचित है, ये जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, इनका हाथ पैर जोड़ के मैं वापस लेके आ जाऊंगा। इतना भरोसा है मैंने इन लोगों के ऊपर। लेकिन प्रशांत जी ने विश्वासघात किया है, ये विश्वासघात है। जो लोगों के अरमानों का जो है उन्होंने गला घोटा है ना। मैं अपने शब्द अगर मैंने कह दिया कुछ, आई मीन इट। मैंने अगर जब भी कहा ना, जब भी क्षेत्र में गया अपने लोगों को कहा, मैंने पहले समस्या बताई कि यहाँ 3.5 लाख भाई वोटर है, एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। एक छोटी सी बच्ची आई थी, खुशबू नाम था, दरगाहीगंज पंचायत की। बता देना नहीं चाहिए था लेकिन बता दिया मैंने, है ना। वो बोली कि मेरे पापा मुझे बाहर नहीं भेजना चाहते, है ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा अगर मेरी सरकार मतलब जनसुराज की सरकार बन जाएगी तो आपको मैं 6 महीने में डिग्री कॉलेज यहाँ पे दूंगा। लेकिन अब आपने इस तरह से टिकट का वितरण किया है ना कि मैं लोगों को हाथ पर जोड़ के दोबारा कह भी नहीं सकता कि आप दूसरे कैंडिडेट को वोट दो, है ना। और कार्यकर्ता जब खुद ही नहीं उनको वोट देंगे तो कैसे, आप कुछ भी कर लो, आप उनकी जमानत राशि तक नहीं बचा पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो पार्टी जो है ना, आपको ये चीज सोचना पड़ेगा। सोचिए, जब आप इतने बड़े पॉलिटिशियन है, हो सकता है मैंने आपके बराबर दुनिया नहीं देखी हो, मैं तो आपको जानूंगा अपने नरपत क्षेत्र में क्या किया है, आपने पटना में क्या किया, उतनी दूर क्यों जाऊं मैं। आपने जो यहाँ पे किया मैं आपको उसी के थ्रू जानूंगा ना। सही बात। तो भाई आपने अगर किया है ऐसा तो प्लीज जस्टिफिकेशन दीजिए, कम से कम इतना तो बनता है, आपके लिए खटे हैं भाई, आके दीजिए, है ना। नहीं तो भाई जो लोग कह रहे हैं, मैं हमेशा इस बात जो है ना
बहुमत के साथ जाऊंगा। धन्यवाद। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम वो आकाश यादव। मैं पार्टी से उम्मीदवारी की वो मतलब प्रत्याशी बनने की उम्मीद रखता था, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, किसी को दिया, बट जो कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड पीपल उन्हीं में से आपको देना था ना। एक सवाल आकाश जी, हाँ जी, वोटिंग भी करवाया था प्रशांत किशोर आपके विधानसभा में, पूरी जो है भींग के लोग आए, उसमें आप 2 प्रत्याशी थे, प्लंकर सिंह और आकाश आनंद। नहीं, उस लिस्ट में 3 नाम थे, चलिए, प्लंकर सिंह, आकाश आनंद और प्रसन्नजीत कृष्णा। चौथा लाइन था उसमें अन्य था। मैं उपस्थिति में, हाँ, उपस्थिति में सिर्फ 2 ही थे। 2 ही व्यक्ति हाँ। थे, मैं उपस्थिति की बात कर रहा हूँ। 2 व्यक्ति उपस्थित थे, तो 2 ही व्यक्ति के नाम से वोटिंग हुआ। और फिर ये जनार्दन, नहीं, वहाँ पे एक अन्य का भी कॉलम था, मुझे लगता है लोगों ने वहाँ जनार्दन यादव का नाम अपने हाथों से लिखा है ना, यही हो सकता है, और दूसरा कोई है तरीका? वो जो वोट उनका तो नाम भी नहीं था। ठीक है, पैराशूट कैंडिडेट हाँ, राजनीति है ना, ये किस तरह से नहीं है, आप बताइए। अगर पप्पू सिंह जी 1995 में इधर से विधायक यहाँ से सांसद थे ना भाजपा के, बब्बन सिंह जी भी भाजपा में रहे हैं, जनार्दन यादव भी भाजपा में रहे हैं, पुराने दोस्त को तवज्जो देंगे नए चेहरे को? नए चेहरे को तो दिया नहीं ना उन्होंने। पुराना चेहरा तो फिर आपने और राजद, आप में राजद में या भाजपा में क्या अंतर रह गया जब आपको यही करना था? आपने जो है ना वो आधारशिला बेसिक्स हिला दिए पार्टी के। एक बार सोचिए, कभी मौका मिले तो इंटरव्यू देखिए। धन्यवाद। ठीक है, चलना। बताइए क्या बताना आप क्या क्या कहेंगे मुखिया जी, इस तरह का जो टिकट बंटवारा हुआ है? देखिए, हम लोग सुनते थे कि भाजपा आरजेडी उसमें खेला होता है, पैसा का लेन देन होता है, सुनते थे। हम जनसुराज को नरपन के जमीन पर उतारे हैं। हम जिस समय प्रशांत जी का यहाँ प्रोग्राम हुआ था 5वां महीना 6 तारीख को, सिंगल हम थे यहाँ पर, प्रोग्राम को सक्सेस करवाए, भीड़ आप लोग देखे होंगे, और हमसे बुलाकर 21,000 रुपया का नॉमिनेशन करवाया वहाँ पर पटना में। उसके बाद पटना से फोन आया कि आप विधानसभा का कैंडिडेट हैं, आप जो है को नॉमिनेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट तैयारी कीजिए, आपको जो नॉमिनेशन करना है। और पार्टी जो भी निर्णय लिया, पार्टी जो भी काम हम पर सोचा दिया, हम उनको जो है जमीन पर उतारने का काम किए। और पार्टी का जो सोच था, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, आप देख लिए कि 80 साल का जो है माननीय विधायक जनार्दन यादव जी को कैंडिडेट बना दिया, कहीं नाम निशान नहीं था यहाँ पर। सरजमीन पर हम लोग काम किए, प्रशांत जी के विजन से जुड़े। हम प्रशांत जी से बोलेंगे कि प्रशांत जी, आपको यदि धोखा ही देना था तो पहले बोल दिए होते कि हम फलना कैंडिडेट को उतार रहे हैं। हम लोग को ना बोला गया, कुछ नहीं बोला गया। इसीलिए हम जो कमेटी का टोटल नरपत का जो भी पदाधिकारी है जनसुराज से, हम लोग प्रशांत जी को बोलते हैं कि आप इन पर, इस कैंडिडेट पर पुनः विचार कीजिए। नहीं विचार कीजिएगा तो हम अगले 2 या 3 दिन में हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। जनसुराज को देख लिए, हम लोग लड़कपन किए कि हम लोग सुनते थे कि पार्टी प्रशांत जी में था लड़क की। प्रशांत जी जो बोले थे कि हम उस परिवार को मंथन करके निकालेंगे, उस समाज के लड़का को निकालेंगे, जैसे घी मथ कर जो है मट्ठा मथ के घी निकलता है, उसको पैसा भी देंगे। हम जात पात नहीं देखेंगे। ये जात पात नहीं तो क्या हुआ बोलिए, जाते पात देखना था उनको। तो मेरे तरफ से 3 मेरा सब साथी थे, उनमें से किसी जादवे को देखना था, उनमें से किसी प्रत्याशी को बना देते, हमको कोई बुराई नहीं था। लेकिन खटाया हमसे 2 साल हम पैदल घूमे उनके साथ में, 1 सभा करवाए, 5 सभा करवाए, पूरा पैसा खर्चा करवाए। वोट किनको मिला, टिकट किनको मिला, आप मीडिया बंधु जान रहे हैं। जब भी आप लोग बोलते थे, हम मीडिया के सामने में होते थे, पैसा हमारा लगता था उसमें खर्चा। लेकिन प्रशांत जी को जब एरोप्लेन से कैंडिडेट उतारना था तो आप देख लिए, हम लोग तो जान रहे थे, अब चारों तरफ विरोध हो रहा है, देख लीजिए। हम इसीलिए 48 घंटा का समय देते हैं, उस पर विचार कीजिए, नहीं तो सामूहिक हम लोग इस्तीफा देंगे। कुल कितने लोग हैं जो इस तरह से मतलब इस्तीफा देने का मन? पूरे कमेटी नरपतगंज प्रखंड के पूरे प्रखंड से लेकर विधानसभा से लेकर महासचिव से लेकर टोटल कमेटी एक साथ पूरे टीम हम लोग देंगे। पंचायत के लोग टोटल देंगे, क्योंकि हम ग्रास लेवल पर काम किए यहाँ पर लोग हैं पूरे उसी हिसाब से, और हमारे साथ विश्वास किया गया
पूरे जनता को धोखा दिया Clear. गया।